डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इससे पहले भी आपने इक्वेशन वर्ड्स सुन रखा है। आपने इक्वेशंस यूज़ किया अपने लीनियर इक्वेशंस के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, और अब आपके लिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो the equations containing trigonometric functions of unknown angles are known as trigonometric equations। मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है और साथ में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके ऊपर रहे, अननोन्स एंगल्स के ऊपर रहे, जिन एंगल्स के बारे में हम पता नहीं, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया sin x, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर जो x है, दिस इज ए अननोन एंगल, x एंगल का हमें पता नहीं है, तो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और हम यहाँ पर ले सकते हैं जैसे cos x ऐसे ले लिया, 1/2 ले लिया, या फिर cos x इक्वल टू √3/2 ले लिया। तो इधर आपका कोई भी नंबर आ सकता है, या फिर हमने क्या ले लिया, sin x 0 ले लिया, cos x 0 ले लिया। ये सारी जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये जो हम इक्वेशंस देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें, ये जो हमने एग्जाम्पल ली है, इसको लिख ले हम sin x इक्वल टू 1/2। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर, जिस एंगल के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/2। तो हमें पता है साइन कितने डिग्री जो है वो 1/2 होता है, दिस इज 30 डिग्री। लेकिन अब हम डिग्रीज में नहीं, अपने एंगल्स को किस में लिखेंगे, रेडियंस में। किस में लिखेंगे, रेडियंस में, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है। तो रेडियन में 30 डिग्री जो है वो क्या है हमारे पास, दिस इज π/6। तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर जो अननोन एंगल है, जो ये अननोन एंगल है, ये कितना है, या तो 30 डिग्री या फिर π/6। अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/6, डिग्री में लिखें तो 30 डिग्री। तो इस तरह से इस इक्वेशन का हमारे पास जो सॉल्यूशन है, दैट इज π/6। मीन्स यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू π/6 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। जब हम अननोन्स यहाँ पर जो एंगल है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए, तो वही उस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन। जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, x + 2 इक्वल टू मान लो कितना है, 0। तो किस x पर
ये 0 हो जाएगा x इक्वल टू -2 पर। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास यहाँ अननोन वेरिएबल था, हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और वही क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सिमिलरली यहाँ भी अगर हमने इस अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है तो वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू π/6। लेकिन सिर्फ x इक्वल टू π/6 ही इसका सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास और भी ऐसे एंगल्स हैं जिसके ऊपर sin x जो है वो क्या रहता है, 1/2। तो यानी कि और हमारे पास वैल्यू क्या रहने वाली है जिसके ऊपर ये 1/2 रहेगा, तो और वैल्यू है हमारे पास 5π/6। 5π/6 के ऊपर भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। और सिर्फ ये, इसके अलावा और भी हमारे पास है। तो अगर हम आगे और चलें तो हमारे पास 13π/6, इसके ऊपर भी मेरा जो sin x है वो क्या होगा, 1/2। तो इस तरह से यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अनगिनत सॉल्यूशन है जिनको हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जिस तरह से ये हमने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाले हैं, इसके आगे भी और से सॉल्यूशन जो है वो निकल सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, अनगिनत, इनफाइनाइटली मैनी। तो ऐसे इन ग्रुप ऑफ जो सॉल्यूशन है उसको हम कैसे लिखें, एक फॉर्मेट में हम कैसे लिखें। तो जो वो फॉर्मेट हमारे पास होता है सभी ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन को लिखने का, एक जो तरीका है हमारे पास वो क्या है, ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन को लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज ए जनरल सॉल्यूशन। जब ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन को इकट्ठा करके हम एक कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज ए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम अब स्टडी करेंगे, दैट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशन हम स्टडी करेंगे, दैट इज जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, तो जब हमारा सॉल्यूशन जो है वो किस रेंज में रहे, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2π के बीच में जो सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं, दैट आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच लाइज इन द इंटरवल x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π। इस इंटरवल में जो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और इसके अलावा बात जो हम एक कंबाइंड फॉर्मेट में जब सॉल्यूशन लिखते हैं ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पर बात करें जो साइन एक्स के लिए हमने यहाँ पर जो 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड ये हमारे किस में आ रहे हैं, 0 और 2π के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेंगे, दैट इज π/6 एंड 5π/6। दीज आर आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या है, π/6 एंड 5π/6। और जनरल सॉल्यूशन तो हम बनाना अभी सीखेंगे कि कैसे इस ग्रुप ऑफ आंसर्स को, ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन में हम लिखें। तो दो टाइप के सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड
प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। इस अगर हमारी रेंज में आ रहे हैं 0 to 2 पाई की रेंज में जो सॉल्यूशन, उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोल देंगे। और अगर हम एक फॉर्मेट में इन सभी सॉल्यूशन को लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, जनरल सॉल्यूशंस। तो अब हम जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने साइन फंक्शंस पर। और सबसे पहले अब हम जनरल सॉल्यूशन किसके फाइंड आउट करेंगे, सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उनके लिए। जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये हमने आपके लिए ग्राफ बनाया है एक, और ये ग्राफ हमारे पास किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स का। इसको देखें, विजुलाइज करें इसको, साइन एक्स का ग्राफ। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, इक्वेशन हमने ले ली है साइन एक्स। तो दिस इज ए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसके जनरल सॉल्यूशन के लिए आप देखेंगे ये ग्राफ है साइन एक्स का। तो साइन एक्स का हम ग्राफ देख रहे हैं, किसके बीच में हमारा साइन फंक्शन जो वो रहता है, जो वैल्यू आती है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में वैल्यूज जो है वो लाई करती है। आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन, दिस इज y इक्वल टू 1, और इधर जो डॉटेड लाइन है दिस इज y इक्वल टू -1। तो इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, -1, और यहाँ y इक्वल टू 1 के ऊपर y की वैल्यू क्या रहने वाली है, 1। तो ये हमारा जो देख रहे हैं आप ग्राफ जो है, किन दो लाइनों के बीच में आ रहा है, -1 और 1 के बीच में। इसमें इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जहाँ जहाँ मेरा ग्राफ इसको ये टच कर रहा है, वहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 0। जैसे यहाँ पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, साइन एक्स यहाँ 0 होगा। यहाँ टच कर रहा है मेरा ग्राफ, तो यहाँ साइन एक्स 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं इस एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा ग्राफ जो है वो इसको टच कर रहा है, और वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, हमने तो यहाँ कुछ ही पॉइंट जो है वो लिख पाए हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, अनगिनत पॉइंट हैं। तो कौन से वो पॉइंट हैं जिसके ऊपर मेरा ये जो ग्राफ है वो 0 हो रहा है, यानी कि मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है साइन एक्स इक्वल टू 0 का, साइन एक्स की वैल्यू 0 आए। तो 0 जहाँ जहाँ आ रही है हम देख रहे हैं, वो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं। अगर इधर से हम चलें तो -3 पाई के ऊपर मेरा ग्राफ टच कर रहा है, कॉमा -2 पाई के ऊपर भी टच कर रहा है, कॉमा -पाई के ऊपर भी टच कर रहा है, उसके बाद 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई,
एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है, इधर को भी और इधर को भी। तो ये जो हमारे ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ आंसर्स जो इस इक्वेशंस के लिए हैं। तो इसके लिए हम एक जनरल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे इनसे, ताकि ये सारे सॉल्यूशन मुझे उसी एक सॉल्यूशन में दिखने लगे। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे? इनको हम अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो इस तरह से हम इन सॉल्यूशंस को कैसे लिख पाएंगे? x इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखूँ, x इक्वल टू, x की क्या वैल्यू आ रही है, ये सारी वैल्यू जो है, दीज आर द वैल्यू ऑफ x, जिनके ऊपर मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, 0। तो वो कौन कौन सी वैल्यू है? दीज ऑल आर वैल्यू। तो इनको अगर कंबाइंड फॉर्मेट में अगर हम ऐसे लिख दें, n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स, यहाँ पर अगर मैं इंटीजर 1 रखूँ तो 1 पाई, 0 रखूँ तो 0 पाई, 0 पाई के साथ क्या हो जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। 1 रखूँ तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, n2 रखूँ तो ये, n3 रखूँ तो ये, n4 रखूँ तो अगले वाले, ऐसे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। अगर n हमारे पास इंटीजर है तो मैं -1 भी ले सकता हूँ, तो ये माइनस पाई, -2 लूँगा तो -2 पाई, -3 लूँगा तो -3 बाई, इस तरह से और भी हम माइनस वाले अगर इंटीजर यहाँ रखें तो मुझे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो हैं वो मिलेंगे। तो ये एक जो फॉर्मेट हमने बनाया है, ये इन सभी सॉल्यूशंस को कवर कर रहा है। तो ये ऐसे सॉल्यूशन जो ऐसे सभी सॉल्यूशंस को कवर करे, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अवर दिस सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दिस इज, है ना, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो उसमें 0 से पाई के बीच वाले जो सॉल्यूशन है उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब इक्वेशन हमारे पास ये फर्स्ट सिंपल इक्वेशन। अब हम एक और इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट ले रहे हैं, दैट इज sin x इक्वल टू 1। सेकेंड हमारे पास sin x इक्वल टू 1। इसके लिए भी हम ऐसे ही सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर से हम इसी ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखें, ये ग्राफ ऑफ हमारा sin x। तो देखें कहाँ कहाँ मेरा sin x जो है, पहले हम 0 देख रहे थे क्योंकि sin x 0 के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम sin x की वैल्यू मेरी 1 कहाँ हो रही है, ये जो लाइन है इसके ऊपर जिधर ये लाइन को मेरा ग्राफ टच कर रहा है, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। मतलब मेरा y जो है वो क्या है, sin x। तो sin x क्या आ रहा है इस लाइन पर, 1। जहाँ जहाँ ये ग्राफ इस लाइन को टच कर रहा है वहाँ मेरे ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, 1। यानी कि sin x वहाँ पर क्या हो रहा है, 1। तो वो पॉइंट कौन से हैं, ये पॉइंट, यहाँ, इधर और इधर और आगे भी, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर ऐसे जब मैं ग्राफ बनाता जाऊंगा तो इस लाइन को ये टच करता रहेगा। तो ऐसे मेरे पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर यहाँ दिख रहा है आपको कि मेरी जो वैल्यू है ग्राफ की वो 1 हो रही है। वो पॉइंट है मेरे पास -7 पाई/2, और वैल्यू है मेरे पास -3 पाई/2, और मेरे पास वैल्यू है पाई/2, और वैल्यू यहाँ पर है 5 पाई/2। तो इन पॉइंट्स को हम लिखते हैं।
माइनस 7 पाई/2 हम देख रहे हैं। और मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू जो यहाँ पर दिख रही है, जब साइन एक्स 1 है, कौन सी वैल्यू आई थी भला, फिर से देखें। एक तो -7 पाई/2 और उसके बाद हमारे पास -3 पाई/2। -3 पाई/2 और नेक्स्ट कौन सी वैल्यू थी, पाई/2। और उसके बाद जो हमारी वैल्यू जो आ रही है दैट इज 5 पाई/2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा को चल रहा है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनको भी हम एक सिंगल फॉर्मेट में जब हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस को, तो वो हमारे लिए क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्मेट में, अगर हम साइन एक्स जो है वो 1 करना है, इन सभी वैल्यूज पर मेरा साइन एक्स 1 है, लेकिन अगर इकट्ठे इनको एक सॉल्यूशन में अगर हमने लिखना है तो x इक्वल टू मैं क्या लिख पाऊंगा, दिस इज 4n+1 पाई/2। तो ये हमारे लिए यहाँ पर सॉल्यूशन रहेंगे, जहाँ n जो है वो किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। अगर मैं n जो है अपने इंटीजर 0 से शुरू करूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 4n क्या हो जाएगा, 0, 4 × 0 0, 0 + 1 1, और मेरे पास मुझे क्या मिल जाएगा, पाई/2। ऐसे में अगर यहाँ पर क्या भरूँ, 1 भरूँ, तो 4 1 1 +1 कितना हो गया, 5 पाई/2, तो मुझे ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं 3 भरूँ तो मुझे अगला सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, 4 भरूँ तो उससे अगला, ऐसे इधर को इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर मैं इधर को 0 भरने के बाद तो ये मिला, अगर मैं -1 भरूँ यहाँ इंटीजर, इधर को मेरा क्या रहेगा, -1। तो -1 मैं अगर भरूँ तो यहाँ क्या हो गया मेरे पास, -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3 पाई/2, तो ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर -2 भरूँ तो -8 + 1 कितना हो जाएगा, -7/2। इसलिए मुझे सारे सॉल्यूशन जो हैं वो इसमें इंटीजर्स की वैल्यू भर के मिल रहे हैं, इधर को भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, साइन एक्स इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद भी रखना है, ये हमारे एक फॉर्मूले बन के आ रहे हैं। फर्स्ट तो आपके पास साइन एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये वाला जो फॉर्मूला आया है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू n पाई। जब साइन एक्स इक्वल टू 1 है तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बना है दैट इज x इक्वल टू 4n+1 पाई/2। दीज आर द जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम एक सिंपल इक्वेशन जो है वो और आगे लेते हैं, और दैट इज थर्ड वन, दिस इज साइन एक्स इक्वल टू -1। तो इसके लिए अगर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो आप फिर से ग्राफ से देखें कि क्या हो रहा है, कौन कौन से वो पॉइंट है जहां पर मेरा ये ग्राफ है साइन एक्स का, वो किसको टच कर रहा है, y इक्वल टू माइनस वाली लाइन को, -1 वाली लाइन को। तो वो ये पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, एक यहाँ, यहाँ पर, इधर और यहाँ, मतलब -पाई/2, उसके बाद -पाई/2, उसके बाद 3 पाई/2, और फिर उसके बाद 5 पाई/2। तो इन पॉइंट्स को हम लिखेंगे, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू -1। तो
इनको हम लिखते हैं -5/2। फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आई है -π/2। तो यहाँ पर 3π/2 के ऊपर, और इधर हमारे पास क्या है, दैट इज 7π/2। -5π/2, और फिर हमारे पास जो वैल्यू मेरी -1 आई है -π/2, और इधर को आगे चल करके हमारे पास 3π/2, और उसके बाद हमारे पास 7π/2 जो है। तो वहाँ पर ये वैल्यू है जिसके ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, साइन एक्स की वैल्यू -1। इसके अलावा और भी वैल्यू है बहुत सी। तो ये जो हमारे ग्रुप ऑफ जो सॉल्यूशन है, इनको हम जनरल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिखने के लिए x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4n -1 अपॉन इसमें 4n -1, और इंटीग्रल मल्टीपल किसका, π/2 का। यहाँ ये जो मेरे पास जो फॉर्मेट आया है, ये मेरे इन सारे सॉल्यूशंस को क्या करेगा, कवर करेगा। अगर मैं वैसे इंटीजर रखता जाऊँ, 0 रखूँगा तो -π/2 मिलेगा। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3π/2। 2 रखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, अगला सॉल्यूशन। 4 रखूँ अगला, 5 रखूँ अगला, ऐसे। अगर हम इधर को -1 मैं रखूँ तो यहाँ क्या है, -4 और -1 क्या हो जाएगा, -5/2। और मैं अगर -2 रखूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, -8 -1 क्या हो जाएगा, -9π/2। तो मुझे इधर को सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये सारे सॉल्यूशंस को यहाँ कवर कर रहा है जो ये वाले सॉल्यूशन है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन। तो साइन एक्स इक्वल टू जब -1 है तो x की मेरी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, 4n -1 π/2। तो मतलब दिस इज, यहाँ पर ये वाला सॉल्यूशन है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x equal to 1, and this one is the general solution for sin x, जो हमारे पास इक्वेशन थी sin x इक्वल टू 1, यहाँ sin x इक्वल टू 1। इस तरह से हमने 3 जो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर sin x के लिए फाइंड आउट किए हैं, sin x 0, sin x 1, sin x इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, दैट इज cos x इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशंस के लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, cos x इक्वल टू 0। और इसको भी हम कहाँ से स्टडी करेंगे, साइंस में जो इक्वेशंस थी हमारे पास उसके लिए तो हमने साइन का ग्राफ यूज़ किया है। अब cos की इक्वेशंस के लिए हम cos का ग्राफ यूज़ करेंगे। तो देखें आप, ये cos का ग्राफ, तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ cos x। विजुलाइज करें इसको, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, y इक्वल टू cos x। ये हमारा यहाँ पर x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस, और ये इसके लिए क्या है, ओरिजिन है, जहाँ पर हमारे x और y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0, 1।
तो और इधर 0, -1 मतलब x का कोऑर्डिनेट यहाँ 0, y का -1, यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 और इधर y का कोऑर्डिनेट 1। ये मेरे पास लाइन है y इक्वल टू 1 पहले की तरह, और ये मेरे पास लाइन है y इक्वल टू -1। तो साइन x और कॉस x के ग्राफ में क्या अंतर है कि कॉस x हमारा यहाँ पर 0 पर क्या हो रहा है 1, लेकिन साइन x का ग्राफ जो है वो 0 के ऊपर क्या होता है 0। वो तो इस तरह से हमारा यहाँ से जो ग्राफ मेरा यहाँ से ऐसे चलता है और यहाँ पर क्या हो रहा है वो 0। ठीक है, साइन x का जो ग्राफ है उसमें वो यहाँ पर 0 रहेगा, लेकिन कॉस x का ग्राफ 0 के ऊपर क्या जा रहा है हमारा 1 जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो कॉस x की है वो क्या है 1, और मिनिमम वैल्यू साइन की तरह ही क्या है -1। 1 और -1 के बीच में ही ये मेरा ग्राफ जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार इनफाइनाइटली मैनी टाइम रिपीट होगा दोनों साइड को। तो इसके ग्राफ से हम अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास सिंपल इक्वेशन मैंने यहाँ पर ली है वो क्या है cos x इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 मतलब मेरा कब कब cos जो है वो 0 हो रहा है, मतलब कब कब किस किस पॉइंट के ऊपर मेरा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, वो पॉइंट कौन से होंगे जहाँ पर मेरा cos x जो है वो 0 होगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मेरे x एक्सिस को टच कहाँ कहाँ कर रहा है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो हमारे पास कौन सा है, दिस इज π/2 पहला पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 ये वाला पॉइंट अब, और दिस इज 2π, दिस वन पॉइंट इज बट दिस इज 5π/2, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है 3π। इसी तरह इस साइड को भी ये पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा -π/2 दिस पॉइंट, एंड दिस वन पॉइंट इज -π। ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास -3π/2, और ये जो पॉइंट है दैट इज -2π, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा -5π/2 जहाँ टच कर रहा है, और इधर हमारे पास क्या है ये पॉइंट -3π। तो इस तरह से रिपीट हो रहा है मेरा, जब मेरा ग्राफ जो है वो यहाँ से चल रहा है तो फिर दोबारा से वैल्यू जो है चलते चलते यहाँ पर फिर से 1 आ गई है। इस तरह से ये ग्राफ जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा दोनों साइड को। तो साइन cos x इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, तो वो कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पर मेरा ग्राफ 0 हो रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब वो पॉइंट है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास π/2, और कौन सी वैल्यू 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, और इस साइड को -π/2, -3π/2, -5π/2। तो इन पॉइंट्स को अब हम यहाँ नोट करते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज cos x इक्वल टू हमने 0, वो पॉइंट्स हमें क्या मिल रहे हैं, इस साइड से हम लिखना शुरू करें तो -5π/2, ये डॉट लगाने का मतलब है कि इधर को इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स और भी हमें मिलने वाले हैं। तो -3π/2, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास -π/2, π/2, 3π/2, और यहाँ पर 5π/2 एंड सो ऑन, 7π/2, 9π/2, इधर को भी -5/2, -7π/2 सारे पॉइंट्स। तो इनको, इन सभी ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन को हम एक फॉर्मेट में लिखना है अभी। तो कैसे लिख पाएंगे इसको, x इक्वल टू, ये सारे ऑड नंबर मेरे पास आ रहे हैं, -1, यहाँ पर 1, 3, 5, -3, -5, ऑड और
ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी इधर को और इधर को नेगेटिव इंटीजर, सारे के सारे, कोई बीच में से स्किप नहीं हो रहा है। तो इनको लिखने के लिए हम इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। सारे ऑड नंबर को किससे लिखते हैं, 2n प्लस 1, और साथ में क्या रह रहा है ऑड नंबर के साथ यहाँ π/2 का मल्टीपल, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं यहाँ इंटीजर को रखता जाऊंगा तो मुझे ये सारे सॉल्यूशन जो है वो मिलते जाएंगे। सपोज करो मैंने यहाँ n 0 रखा, तो क्या आ गया, 0 + 1 क्या हो जाएगा, π/2, तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 रखूंगा तो 2 × 1 = 1 + 1 3 π/2 ये मिलेगा। 2 रखूंगा तो 2 × 2 = 4 + 1 5 π/2। और इधर को अगर मैंने 0 के बाद अपने इधर लेफ्ट साइड को अगर मैंने क्या रखा है, -1, तो -1 यहाँ रखेंगे तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस, और -1 × π/2 क्या हो जाएगा, -π/2। ऐसे ही अगर हम -2 रखें तो -2 × 2 क्या बन जाएगा, -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 π/2। ऐसे ही अगर हम -3 रखें तो मुझे क्या मिलेगा, -5/2। ऐसे ही और अगर -4 रखते हैं, -5, तो इधर को सारे सॉल्यूशन मुझे इससे मिल रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इन सभी ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन। और ये किसके लिए हमारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए। देयरफॉर दिस फॉर्मेट, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x = 0। तो ये हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, जनरल सॉल्यूशन आया है, इसको भी आपने लर्न करना है। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंपल इक्वेशंस हम लेंगे वो हमारे पास क्या है, cos x = 1। दिस इज अवर फिफ्थ पॉइंट, cos x = 1। तो ग्राफ से ही इसको फिर से देखें कि cos x मेरा कहाँ कहाँ 1 हो रहा है, 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, मतलब जहाँ जहाँ ये ग्राफ इस y = 1 वाली लाइन को टच कर रहा है वहाँ cos x क्या हो जाएगा, 1। तो एक पॉइंट तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 के बाद 1 वैल्यू कहाँ आ रही है, 2π के ऊपर क्या हो रहा है 0 के बाद, इधर अगर इस ग्राफ के ऊपर हम चले, यहाँ पर तो 0 हो गया, इधर तो नीचे जा रहा है, इधर तो -1 हो रहा है पाई के ऊपर, 3π/2 के ऊपर तो 0, यहाँ 2π के ऊपर फिर से क्या हो गया है, 1। तो 0, इधर 2π, और इधर को हम देखें इस साइड को तो मेरा 1 ग्राफ कब हो रहा है 0 के बाद, यहाँ -2π। तो इस तरह से सो ऑन, आगे भी मेरे को सॉल्यूशन ऐसे ही और बहुत से इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगे। तो cos x हमारा जो है वो 1 पहले तो 0 पर, उसके बाद 2π को, इधर -2π पर। तो इसको हम लिखेंगे, ये यहाँ इस साइड को तो मुझे क्या मिला है, -2π, और क्या मिल रहा है 0, और क्या मिल रहा है 2π। जब मैं अपने ग्राफ को और एक्सटेंड करूँगा तो मुझे और बहुत से सॉल्यूशन जो है वो दोनों साइड को मिलेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस को x = अगर देखें तो 0 के बाद मेरे पास कौन सा इंटीजर आ रहा है, 2। ऐसे आगे क्या आएगा, 4π, 6π, 8π, और इधर को -4, -2, -4π, -6π। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में इन सॉल्यूशंस को हम लिख सकते हैं, दैट इज 2nπ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से भी लिखते हैं, i से भी और z से भी लिख देते हैं। चलो हम यहाँ i ही लिख देते हैं, i। तो 2nπ, अगर मैं यहाँ n0 भरूँ तो मेरे को ये सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर मैं n1 भरूँ तो ये सोल्यूशन, अगर 2 भरूँ तो अगला सोल्यूशन 4π मिल जाएगा, अगर मैं 3 भरूँ तो मुझे अगला सोल्यूशन 6π मिल जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। इधर को भी अगर मैं -1 रखूँ n तो मेरे को क्या मिलेगा, -2π। ये वैल्यू हम 0, 1, 2 n की जगह किस लिए रख पा रहे हैं, क्योंकि n हमारे क्या है, इंटीजर।
अगर मैं यहाँ -2 रखूँ तो क्या बन जाएगा, -4, तो मुझे अगला सॉल्यूशन। इस तरह से सारे सॉल्यूशन मुझे इस फॉर्मेट से मिल रहे हैं किस इक्वेशन के लिए, cos x इक्वल टू 1 के लिए। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आया, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इक्वल टू व्हाट, 1। तो नेक्स्ट अब हम इक्वेशन ले रहे हैं, दैट इज, ये सिंपल इक्वेशन ही हमारे पास चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज पॉइंट अवर सिक्स्थ। सिक्स्थ पॉइंट इज cos x इक्वल टू -1। इसको भी आप ग्राफ से देखें कि कहाँ कहाँ मेरा अब cos x जो है वो -1 हो रहा है। नीचे जो हमारे पास यहाँ ग्राफ में जो लाइन है, दैट इज, दिस इज y इक्वल टू -1। तो ये y इक्वल टू -1 वाली लाइन है। तो आप देखें कि कहाँ कहाँ मेरा ग्राफ जो है वो इस लाइन को टच कर रहा है। एक तो पॉइंट यहाँ -पाई, -3 पाई और पाई और 3 पाई। तो ये जो लाइंस हैं देखें, 1 2 3 4 पॉइंट के ऊपर यहाँ ये ग्राफ जो है y इक्वल टू -1 को टच कर रहा है। इसलिए यहाँ इस ग्राफ के ऊपर कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं मुझे इस इक्वेशन के, 4 सॉल्यूशन। लेकिन ये ग्राफ का एंड थोड़ा ना हो रहा है, इधर को ग्राफ ऐसे चलता ही जाएगा, इधर को भी। तो ऐसे ही बहुत से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मुझे मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर इस ग्राफ में जो हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं इनको हम लिखेंगे -3 पाई, -पाई, इस तरह से। तो कौन कौन से मेरे को सॉल्यूशन मिले यहाँ, बहुत से सॉल्यूशन इधर को मिलेंगे। तो इधर -3 पाई और -पाई, और इधर हमारे पास पाई और 3 पाई। इस तरह इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बोथ साइड, इधर को भी और इधर को भी। तो इनको हम एक जनरल फॉर्म में कैसे लिखें, x इक्वल टू, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, 1, पाई के आगे किसका मल्टीपल है, 1 का, क्योंकि, और इधर 3 पाई के आगे किसका मल्टीपल है, पाई के आगे 3 का। मतलब पाई को किससे गुना हो रहा है, 3 से। यहाँ पाई को किससे गुना हो रहा है, 1 से। यहाँ पाई को -1 से, इधर पाई को -3 से। तो कैसे नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर, 1 3 5 -1 3 -1 -3 -5, इस तरह के हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो इन ऑड नंबर को लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो लगातार ऑड नंबर आए, 2n प्लस 1, और साथ में किसका मल्टीपल है यहाँ, पाई का। तो और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मेट बना है, जनरल सॉल्यूशन बना है इस इक्वेशन के लिए, cos x इक्वल टू -1 के लिए। अगर मैं यहाँ 0 भरूँ तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं यहाँ 1 भरूँ तो मुझे अगला सॉल्यूशन, अगर मैं 2 भरूँ तो उससे अगला, और इधर को अगर हम -1 भरें तो ये सॉल्यूशन मिलेगा, -2 भरूँ तो ये सॉल्यूशन। इस तरह से सारे सॉल्यूशन मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएंगे। तो इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इक्वल टू -1 की इक्वेशंस के लिए। तो इस तरह से हमने 6 यहाँ सिंपल इक्वेशन स्टडी की है। इससे रिलेटेड जो सारे जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट हम अब डराइव करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल
solutions for standard ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगो बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने ट्रिगो इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए अब सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इसमें फर्स्ट जो स्टैंडर्ड ट्रिगो इक्वेशंस, वो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। इसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो मेरा आंसर है, वो जनरल सॉल्यूशन है, वो क्या आता है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन अल्फा। n belongs to integers and alpha belongs to what? Alpha belongs to minus pi by 2 to pi by 2। तो ये मेरे पास इस फर्स्ट जो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके लिए ये वाला सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमने पहले x ले रहे थे, आप थीटा अल्फा ले सकते हैं, आप यहाँ पर a b कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास वेरिएबल है, थीटा और अल्फा जो है वो क्या है, वेरिएबल्स हैं, एंगल्स हैं ये, ठीक है। जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ साइन के लिए थीटा यहाँ पर भी एंगल है और अल्फा भी क्या है, साइन के लिए एंगल है। तो जनरल सॉल्यूशन जो मेरे पास यहाँ पर होगा, दैट इज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन अल्फा। और जहाँ पर जो n है दैट इज ए व्हाट, इंटीजर, जैसे पहले की तरह हमारे पास n इंटीजर रहा है, और अल्फा किसके बीच में रहेगा, -π/2 π/2 के बीच में। तो कुछ नहीं है, ये भी हमारे पास सिंपल रिजल्ट है। आइए अब हम इनको करें। तो इसका प्रूफ हम करें, मतलब जब ये वाली चीज़ है तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो हमें मिलेगा। तो इसको ड्राइव करते हैं। तो गिवन क्या है यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, इसको इधर ले आए हैं, माइनस साइन अल्फा हो गया है। और अब अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने पीछे करी थी, तो कुछ वैसी आइडेंटिटी यहाँ पर ये नज़र आ रही है। कौन सा फॉर्मेट है ये, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, 2 ऑफ कॉस सी प्लस डी, सी की जगह थीटा और अल्फा, y2 सी प्लस डी y2, और साइन ऑफ सी माइनस डी y2, दिस इज इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसे हमने आइडेंटिटी जो है वो करी थी साइन सी माइनस साइन डी के लिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो रहा है, 0। 2 को अगर हम उधर ले जाएं तो कॉस ऑफ थीटा प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 0 और 2 नीचे चला गया, हमारे पास क्या हो गया, 0/2। और 0/2 से मेरे को क्या मिलने वाला है, कॉस थीटा प्लस α/2 साइन थीटा माइनस α/2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ से क्या है, या तो
क्या होगा, दिस वन क्वांटिटी जो है वो ज़ीरो होगी, या तो ये पहली क्वांटिटी ज़ीरो होगी या फिर और साइन थीटा माइनस दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, या तो ये ज़ीरो होगा ये ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा ज़ीरो, या फिर ये वाला ज़ीरो है तो भी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा ज़ीरो, या फिर दोनों ही ज़ीरो हों तब तो ज़ीरो ही रहेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर अब दो केस बन रहे हैं, एक दिस वन इज ज़ीरो और यहाँ पर दिस वन इज ज़ीरो। तो केस हमारे पास वन, व्हेन कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले केस में हमने अभी पीछे सिंपल इक्वेशन में स्टडी किया है, कॉस जो हमारे पास x है वो जीरो होता है, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू है, जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या वैल्यू आई है, दैट इज क्या वैल्यू आई थी उसके लिए हमें याद होना चाहिए, वो पीछे वाले जो हमारे रिजल्ट हैं बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। वहाँ पर x हमारे पास जब cos x जीरो है तो x हमारे पास क्या आया था, 2n प्लस वन पाई बाई टू। तो ऐसा कुछ रिजल्ट जो है वो हमारे पास अभी अभी हमने किया है। तो यहाँ ये कब है, जब cos x ज़ीरो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर cos x x की जगह क्या है, थीटा प्लस अल्फा बाई टू। तो थीटा प्लस अल्फा बाई, तो वो x की जगह ये सारी चीज़ हमने, जैसे x यहाँ था तो x रख दिया, इधर क्या है अब थीटा प्लस अल्फा बाई टू, तो इसको रखेंगे और दिस इज इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन निकला है, लेकिन मुझे तो क्या निकालना है, थीटा में आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, टू टू तो बोथ साइड जो हैं वो क्या हो गए हैं कैंसल, ये तो हमारे पास जो अब बाकी बचा है वो थीटा और अल्फ़ा को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो गया हमारे पास 2n प्लस वन, इधर पाई बचा है, अब टू टू तो कैंसिल हो गया, और माइनस ऑफ अल्फ़ा n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस is the result when our this one cos theta plus alpha by 2 is equal to 0। अब हम केस सेकंड स्टडी करेंगे। तो केस हमारे सेकंड में when cos थीटा माइनस अल्फा, कॉस नहीं सॉरी यहाँ पर क्या है हमारे पास, दिस इज साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, दिस वन ये वाला केस दूसरा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा हमारा ज़ीरो कब होता है, ये भी हमने रिजल्ट जो है अभी पीछे किया है। तो वो कब होता है, जब हमारा थीटा जो है वो क्या हो, n पाई। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा मतलब साइन x जो है वो जीरो कब था, जब x हमारे पास क्या था, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो साइन थीटा, अब x के प्लेस पर क्या है, थीटा माइनस अल्फा बाई टू, और वो x की जगह ये हमने रख दिया है n पाई मेरे पास आ गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दिस इम्प्लाइज दैट, हमें इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमें थीटा निकालना है, इधर करेंगे तो क्या हो गया, दिस इज 2n पाई, एंड दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज व्हाट, 2n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो अब हमारे केस वन और केस टू में जो रिजल्ट आया है, हम इन दोनों को क्या करेंगे,
मर्ज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, क्योंकि ये मेरे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक थीटा ये आ रहा है और एक यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, कंबाइन करना चाह रहे हैं। तो कंबाइनिंग द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम केस 1 एंड 2, इन दोनों केस से, क्योंकि दो सॉल्यूशन है तो हमने इनसे एक सिंगल सॉल्यूशन फिर जनरेट करना है। दोनों से मतलब एक जनरल सॉल्यूशन, ये थीटा मेरे पास ये है और यहाँ पर यह है। दोनों को अगर हम स्टडी करें, ऑब्जर्व करें, तो क्या देख पा रहे हैं हम, यहाँ पाई है, इधर भी क्या है पाई, तो मतलब थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है सॉल्यूशन, पाई तो दोनों में है रहेगा। इधर क्या आ रहा है मेरे पास अल्फा, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास अल्फा, तो पाई और अल्फा में सॉल्यूशन आएगा। यहाँ हम देखें पाई में किसका मल्टीपल है, इधर 2n का, यहाँ पर किसका मल्टीपल है 2n प्लस 1 का। अब इनको अगर हमने इकट्ठे लिखना है यहाँ, और 2n प्लस 1 मतलब ऑड नंबर, 2n मतलब इवन नंबर, इवन और ऑड, इवन और ऑड, ये भी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू आपका क्या है हमारे पास यहाँ इंटीजर, तो यहाँ पर भी n इंटीजर, यहाँ पर भी n इंटीजर, तो ये सारे ऑड नंबर, ये सारे इवन नंबर, उनको मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, इवन और ऑड को हम n पाई। इसमें n जो है वो हम क्या ले लेंगे, n मेरे पास क्या रहेगा इंटीजर, तो n अगर सारे इंटीजर हैं तो इसमें हमारे इवन भी इंक्लूड हो गए ऑड भी, तो दोनों को कंबाइंड रिजल्ट यहाँ पर क्या हो गया, इवन और ऑड सारे इंक्लूड हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, पाई के बाद क्या है, यहाँ माइनस है, जब ऑड मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है तो क्या है माइनस, और जब इवन आ रहा है तो क्या है यहाँ पर प्लस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, +1 -1 रेज टू पावर n। अगर n इवन हो गया तो -1 रेज टू पावर n इवन नंबर क्या मिल जाएगा मेरे को, पॉजिटिव। जब यहाँ इवन है तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ इवन है तो क्या मिल जाएगा मुझे साइन, पॉजिटिव। अगर n ऑड है, जैसे यहाँ 2n प्लस 1 है, तो क्या मिलेगा -1। अगर हम यहाँ पर ऑड नंबर रखेंगे तो -1 की वैल्यू अगर ऑड होगी तो मेरे को यहाँ क्या मिलने वाला है, -1। चाहे यहाँ 1 हो, 3 हो, 5 हो, अगर ऑड नंबर हमें यहाँ मिलेगा तो -1 रेज टू पावर ऑड नंबर क्या मिलने वाला है, ऑड नंबर। तो माइनस ही मिलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऑड नंबर के लिए मेरे पास यहाँ क्या मिलेगा मुझे, माइनस, और माइनस ही चाहिए। और इवन नंबर के लिए मुझे क्या, यहाँ अगर इवन है तो यहाँ क्या मिलेगा, -1 की पावर जब इवन होगी तो यहाँ प्लस -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, और यहाँ मुझे क्या साइन मिल जाएगा, प्लस, और प्लस ही चाहिए। तो ये रिजल्ट मेरे पास आया है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n अल्फा, और n बिलोंग्स टू i। एक बात हमने इसमें और करी थी, स्टार्टिंग में जो हमने रिजल्ट लिखा तो वहाँ पर क्या था हमारे पास, अल्फा जो था वो किसको बिलोंग कर रहा था, -π/2 π/2। तो अल्फा की वैल्यू आपने किसके बीच में रखनी है, -π/2 π/2, क्लोज्ड इंटरवल है, आप ये वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके बीच में ही अगर आप वैल्यू रखेंगे तभी आपके जो आंसर हैं वो मैच होंगे बुक के साथ भी। तो अल्फा आपने अभी क्या लेना है, -π/2 π/2 क्लोज्ड इंटरवल्स में लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो अभी हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, find the general solution of equation sin x equal to √3/2। तो
इसके लिए सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर x की जगह थीटा एंगल अगर लें तो साइन थीटा, चाहे x ले लो थीटा ले लो, वैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कि साइन थीटा दिस इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, √3/2। तो ये किस एंगल पे ऐसा होता है ये हमें पता है, दिस इज π/3, यानी कि 60 डिग्री पर क्या होता है ये साइन थीटा √3/2, उसको रेडियन में हमने लिखा है यहाँ। अब यहाँ पर क्या फॉर्मेट मेरे पास बन रहा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/α। अगर हम अभी जो हमने रिजल्ट किया है, वी नो कि अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 अल्फा, और अल्फा बिलोंग्स टू -π/2, और ये इसको बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला बिल्कुल फॉर्मेट आ गया है। अल्फा की जगह मेरे पास क्या है, π/3। तो यहाँ पर अल्फा इज वट π/3, अल्फा की जगह π/3, और ये बिल्कुल इसी वैल्यू के बीच में आ रहा है, -π/2 π/2 के बीच में। तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे अपने इस में वैल्यू भरेंगे। जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1n, और इन प्लेस ऑफ अल्फा हमारे पास क्या है, π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ भी हमारा n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी जो हमने पीछे फॉर्मेट किया है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, तो वो आपको अगर अच्छे से याद है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से आपका जनरल सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या ले लिया है, फाइंड द, या सीधा ऐसे भी अगर लिखा हो, सॉल्व द इक्वेशन। अगर सीधा ऐसे भी अगर लिख करके आता है सॉल्व द इक्वेशन, तो भी आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। अगर ऐसे लिखा है साइन x/2 इक्वल टू -1, तो यहाँ भी हम जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे। इसके लिए भी साइन x/2 इक्वल टू -1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन माइनस ऐसे 1 कब होती है वैल्यू साइन की, इधर साइन है तो यहाँ भी हम साइन में इसको लिखेंगे, साइन π/2, एंड दिस इम्प्लाइज दैट इज व्हाट, साइन x/2 इज साइन -π/2, दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि साइन माइनस ऑफ ये साइन थीटा जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ माइनस थीटा। आपने स्टडी किया है पीछे, साइन ऑफ -x हमारे पास क्या होता था, माइनस ऑफ साइन x। तो इसी का यूज यहाँ पर किया है। यहाँ हम फिर से कौन सा फॉर्मेट देख पा रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, x/2। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या यूज कर देंगे, यहाँ दिस वी नो
जब हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है उस केस में, पिछले वाला रिजल्ट ही हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, एन पाई प्लस माइनस रेज टू पावर एन अल्फा, और जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास अगर ये हमारे पास थीटा और ये क्या आ गया है हमारे पास अल्फा, तो हेयर अवर अल्फा इज माइनस पाई बाई टू एंड थीटा इज एक्स वाई टू। ये थीटा की जगह एक्स वाई टू और अल्फा की जगह माइनस पाई बाई, तो इसमें हम यूज़ कर देंगे। तो क्या हमें मिलेगा इससे रिजल्ट, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई टू, थीटा की जगह एक्स वाई टू इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन अल्फा, इन प्लेस ऑफ अल्फा यहाँ पर क्या है माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू बिल्कुल जो अल्फा मेरा किसके बीच में लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू के बीच में, बिल्कुल उसी में लाई कर रहा है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन है। थोड़ा इसको और आके हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू टू से अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर अगर हम इसको कर दो तो इस तरह से हमारे पास आएगा एन पाई, और ये आपका प्लस माइनस एन, और इसको हम माइनस को क्या लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर वन भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलो अगर आप ऐसे नहीं लिखना है तो कुछ एक और तरीका भी है, इसको आप सिंपल ऐसे रहने दो। यहाँ आपका प्लस और माइनस क्या हो गया हमारे पास, मान लो माइनस, और दिस वन, दिस इज पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इम्प्लाइज दैट टू को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो गया इधर टू एन पाई, और जब यहाँ लेकर के जाऊँगा तो टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास मुझे क्या मिल जाएगा माइनस वन एन रेज टू पावर पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर x इक्वल टू टू एन पाई माइनस, और अंदर भी क्या है मेरे पास माइनस वन रेज टू पावर एन पाई। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर our equation, that is sin x by 2 इक्वल टू माइनस वन। तो इस तरह से अब कुछ असाइनमेंट आपके लिए, तो ये असाइनमेंट्स आपके लिए, राइट, रिवाइज एंड मेमोराइज ऑल द जनरल सॉल्यूशन डिराइव टुडे फॉर सिंपल एंड स्टैंडर्ड ट्रिगो इक्वेशंस। आज हमने जो रिजल्ट ड्राइव किए हैं, तो पहले सिंपल इक्वेशंस के लिए हमारे 6 रिजल्ट, और साइन और कॉस से रिलेटेड जो सिंपल इक्वेशंस थी उसके लिए 6 जो हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। वो रिजल्ट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है और उनको बिल्कुल आपने मेमोराइज भी करना है, याद भी करना है। और साथ में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए जो हमारा रिजल्ट आया है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है उसको भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है और उसको याद भी करना है। तो ये फर्स्ट असाइनमेंट आपके लिए। सेकंड, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रिगो इक्वेशन। इसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इनको आप देखें। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगो इक्वेशन, साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू, ए पार्ट, बी कॉसिक एक्स इक्वल टू टू, सी साइन एक्स बाई टू इक्वल टू वन, एंड डी
साइन 2x इक्वल टू √3/2। तो ये मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं।